बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन और ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। अब कोऑर्डिनेशन होता क्या है, पहले जो है हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। कहता है कोऑर्डिनेशन जो होता है उस चीज़ को कहते हैं जिसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, जब वो इकट्ठे मिलजुल कर काम करते हैं उसे हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। कहता है कोई भी जो कोऑर्डिनेशन का अमल होता है उसके कितने एक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट, 5 मुख्तलिफ अज्जा होते हैं। ये 5 अज्जा कौन से होते हैं? पहले नंबर पर होता है स्टिम्युलस, दूसरे पर होता है रिसेप्टर, तीसरे पर होता है कोऑर्डिनेटर, चौथे पर होता है इफेक्टर और लास्ट में जो 5वां होता है वो होता है रिस्पांस। हम पहले नंबर पर देखेंगे कि स्टिम्युलस किसे कहते हैं बच्चों। कहता है स्टिम्युलस इज एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कहता है स्टिम्युलस कोई भी ऐसी तब्दीली होती है जो कोई अंदरूनी माहौल मतलब बॉडी के अंदर हो रही है तब्दीली, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या बॉडी के बाहर जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, सर्दियों में कम हो रहा होता है, उस तब्दीली को हम क्या नाम देते हैं? उस तब्दीली को स्टिम्युलस का नाम देते हैं। कहता है ये स्टिम्युलस करता क्या है? इनिशिएट रिस्पांस इन दी बॉडी। ये किसी भी बॉडी में जो है ये रिस्पांस पैदा करता है। कहता है फॉर एग्जांपल टच, जब कोई हमें टच करता है तो हमें पता चल जाता है। लाइट भी जो है ये किसकी? स्टिम्युलस के एग्जांपल है। हीट जो है, जो गर्म चीज़ होती है, वो भी किस चीज़ की एग्जांपल है? स्टिम्युलस की एग्जांपल है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास इसका कंपोनेंट होता है वो होता है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर किसे कहते हैं बच्चों? कहता है विच रिसीव स्टिम्युलाई, ऐसा कंपोनेंट कोऑर्डिनेशन का जो तब्दीली को महसूस करता है बच्चों, जो रिसीव हासिल करता है तब्दीली को, स्टिम्युलाई को, उसे हम नाम देते हैं रिसेप्टर का। कहता है मिसाल के तौर पर एयर जो है ये किस चीज़ के रिसेप्टर होते हैं? ये साउंड के रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि ये साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, साउंड को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर क्या है? कहता है रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। अब देखें, जो कोऑर्डिनेटर है ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन, पैगाम वसूल करता है। अब ये पैगाम को कहाँ भेज देता है? कहता है सेंड इम्पल्सेस टू द कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेटर को आगे पैगाम भेज देता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर क्या चीज़ होती है? कोऑर्डिनेटर कहता है पार्टिकुलर ऑर्गन फॉर एक्शन। ये मखसूस ऑर्गन को आगे पैगाम भेज देता है जो किस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर तैयार करते हैं, जो एक्शन के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। अब हमें यहाँ पर कहता है जो कोऑर्डिनेशन होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एमसीक्यूज अक्सर पूछी जाती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन की क्या मिसालें हैं कोऑर्डिनेटर की? कहता है नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो ब्रेन, दिमाग होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बच्चों। आगे में कहता है जो चौथे नंबर पर कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है इफेक्टर बच्चों। अब इफेक्टर क्या है? कहता है रिसीव कोऑर्डिनेटर मैसेज। ये कोऑर्डिनेटर से पैगाम वसूल करते हैं एंड परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन, और ये क्या करते हैं? मखसूस काम उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अदा करते हैं। यानी कि जो काम मखसूस अदा कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उन्हें हम बच्चों किस चीज़ का नाम देते हैं? उन्हें हम नाम देते हैं इफेक्टर का नाम देते हैं। इसी तरह आगे में क्या कहता है? कहता है नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन से जो होते हैं बच्चों वो इफेक्टर होते हैं। कहता है नर्वस कोऑर्डिनेशन में मसल और ग्लैंड जो हैं ये इफेक्टर्स के एग्जांपल हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर की क्या मिसालें हैं? जो टिश्यू हैं वो इफेक्टर की मिसालें हैं। लास्ट नंबर पर जो हमारे पास यहाँ पर आता है बच्चों वो होता है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स किसे कहते हैं? कहता है एक्शन परफॉर्म्ड बाय द इफेक्टर। जो एक्शन परफॉर्म करते हैं इफेक्टर, उस एक्शन को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? रिस्पांस का नाम देते हैं। कहता है ये कब इफेक्टर एक्शन परफॉर्म करते हैं? ऑन रिसीविंग मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। जब कोऑर्डिनेटर से पैगाम हासिल करते हैं तो ये रिस्पांस एक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मिसाल है रिस्पांस की बच्चों। कहता है पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम द समथिंग वेरी हार्ड। क्या बच्चों कभी ऐसा हुआ है कि आप चाय बना रहे हो, आपको जो है गर्म बर्तन महसूस हो और आप कहें नहीं भाई मैं हैंड जो है रखे रखूँ भाई? तो ऐसा बच्चों कभी नहीं होता, बल्कि आप क्या करते हैं बच्चों? फ़ौरन अपना हैंड क्या कर लेते हैं? उस गर्म बर्तन से पुल कर लेते हैं। ये जो आपने पुल किया है अपना हैंड, ये किस चीज़ की एग्जांपल है बच्चों? ये रिस्पांस की एक एग्जांपल है। इसी तरह कोऑर्डिनेशन की हमारे पास एक वैलिड जो है डेफिनेशन। कहता है कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कहता है इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का इकट्ठे मिलकर काम करना।
एंड दियर रिस्पॉन्स टू दिस स्टिम्युलाई, और किसी भी तब्दीली को रिस्पॉन्स देना। क्यों रिस्पॉन्स देना बच्चों? टू कीप दी हारमोनी विद द इन्वायरमेंट, ताकि माहौल के साथ हम आगे रह सकें, ताकि माहौल के साथ इकट्ठे चला जा सके। इस अमल को बच्चों हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास 5 कंपोनेंट है, हम इसे फ्लो चार्ट के जरिए भी पढ़ते हैं। कहता है पहला स्टेप जो होता है कंपोनेंट का, कोऑर्डिनेशन कंपोनेंट का, वो होता है स्टिम्युलस। अब स्टिम्युलस क्या करता है बच्चों? ये किसी भी तब्दीली को ये क्या करता है बच्चों? महसूस करता है। जब ये किसी भी तब्दीली को महसूस करता है, चेंज को, वो आगे किसके पास पैगाम भेज देता है? ये पैगाम भेज देता है रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर जो है ये तब्दीली को महसूस करते हैं। स्टिम्युलस एक तब्दीली का नाम है बच्चों, और रिसेप्टर जो है इस तब्दीली को महसूस करते हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो कंपोनेंट होता है कोऑर्डिनेटर। रिसेप्टर जो होते हैं पैगाम भेजते हैं कोऑर्डिनेटर को, और कोऑर्डिनेटर जो होता है एक्शन परफॉर्म करने के लिए पैगाम भेजता है इफेक्टर को। इफेक्टर जो है अब ये स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं। और रिस्पांस क्या होता है बच्चों? जो एक्शन हो रहा होता है, जो इफेक्टर परफॉर्म करते हैं, उस एक्शन को हम किस चीज़ का बच्चों नाम देते हैं? रिस्पांस का नाम देते हैं। ये था हमारा बच्चों सिंपल और आसान सा टॉपिक। अगर आप बच्चों को इस लेक्चर का फ़ायदा हुआ तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी से ज़रूर करें। इंशाल्लाह इसके आगे जो है वो हमारे पास एक और अहम लेक्चर जो है अपलोड होने वाला है, वो आप बच्चों ने गौर से देखना है। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।